कौन है शीतला माता जिन्हें लगाया जाता है बासी भोग। पढ़े इनके जन्म की ये रोचक कथा। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप का वर्णन मिलता है। माता शीतला को देवी शक्ति का रूप माना गया है। शीतला देवी को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक रोग की देवी भी कहते हैं। शीतला माता के पर्व को हिंदू समाज में हासौड़ा नाम से जाना जाता है। इस पर्व के एक दिन पहले शीतला माता के भोग को तैयार किया जाता है और दूसरे दिन बासी भोग को माता शीतला को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि शीतला देवी की पूजा अर्चना से चेचक रोग नहीं होता। छोटे बच्चों को चेचक से बचाने के लिए विशेषकर शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला देवी से जुड़ी रोचक बातें। देवी शक्ति का रूप है शीतला माता। स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। क्रोध से जलने लगी त्वचा। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। अनूठा है माता का रूप। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती है, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती है। 64 रोगों के देवता, घेंटू कर्ण त्वचा रोग के देवता, हैजे की देवी और ज्वारासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्रोत शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। माँ शीतला की पूजा का महत्व। शीतला सातम का पर्व देवी शीतला को समर्पित होता है। इस पर्व को मनाने के पीछे मान्यता है कि देवी शीतला अपने भक्तों को खसरा, चेचक जैसी बीमारियों से बचाती है। माँ शीतला की पूजा करने से न केवल महामारी से सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह पर्व परिवार और समाज में स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को भी बढ़ावा देता है। शीतला सप्तमी की पूजा विधि। शीतला सातम के दिन भक्त प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा की तैयारी करते हैं। इस दिन घर में आग नहीं जलाई जाती और पिछले दिन बने हुए भोजन का ही सेवन किया जाता है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी शीतला अपने भक्तों के जीवन में शीतलता पहुंचाती है, इसलिए इस दिन ठंडा भोजन करने का विधान है। इस दिन शीतला माता की पूजा करने के लिए पहले नदी के किनारे या घर में शीतला माता की मूर्ति स्थापित की जाती है। उसके बाद देवी की षोडशोपचार पूजा की जाती है, जिसमें शीतला अष्टक का पाठ भी शामिल होता है। पूजा के बाद भक्त देवी के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि देवी शीतला उनके परिवार को स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। शीतला सप्तमी व्रत से जुड़ी मान्यता। शीतला माता ने एक दिन सोचा कि वे धरती पर जाकर देखें कि कौन उनकी पूजा करता है, कौन उनका मान रखता है। धरती पर आकर उन्होंने देखा कि न तो उनका कोई मंदिर है और न ही उनकी कोई पूजा अर्चना होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी अचानक किसी ने ऊपर से उबले हुए चावल का पानी नीचे गिराया, जो सीधे माता के ऊपर आ गिरा। इससे उनके शरीर पर जलन होने लगी और फफोले पड़ गए। शीतला माता गांव में इधर उधर भटककर लोगों से सहायता मांगने लगी, लेकिन गांव के लोग उनकी सहायता करने की बजाय उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। उसी समय एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी।
उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बुरी तरह जल चुकी है और असहनीय दर्द में है। कुम्हारन ने तुरंत शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनके शरीर पर ठंडा पानी डालने लगे। उसने कहा, माँ, मेरे घर में रात की बनी राबड़ी और थोड़ा दही रखा है, उसे खा लो। माता ने रबड़ी और दही खाया तो उन्हें कुछ राहत मिली। कुम्हारन ने आगे कहा, माँ, आओ मैं तुम्हारे बिखरे बालों को संवार दूं। जब वह उनके बालों में कंघी कर रही थी तो उसने देखा कि माता के सिर के पीछे एक आंख छिपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन घबरा गई और भागने लगी, लेकिन शीतला माता ने उसे रोका और कहा, बेटी डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ और इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है। इसके बाद माता अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई, जिसे देखकर कुम्हारन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मेरे घर में इतनी दरिद्रता है कि मैं आपको कहाँ बिठाऊं। शीतला माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे सच्चे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। इसके बाद माता उस कुम्हारन के घर में खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर घर की दरिद्रता को झाड़ कर बाहर फेंक दिया। माता ने प्रसन्न होकर कुम्हारन से कहा, बेटी तुझे जो चाहिए वह वरदान मांग ले। इस पर कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही आप जो भी भक्त आपकी पूजा करें उसके घर की दरिद्रता दूर करें और उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। माता ने कहा, तथास्तु, मैं तेरे सभी वरदानों को पूरा करूंगी। जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को मेरी पूजा करेगा और अष्टमी के दिन ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाएगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। शीतला सप्तमी का व्रत के अनुष्ठान। शीतला सातम से एक दिन पूर्व ही भोजन सामग्री तैयार करें। शीतला सातम के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन ठंडे भोजन को दोबारा गर्म न करें। पूरे दिन व्रत रखें और माता शीतला की पूजा करें। शीतला सप्तमी व्रत के लाभ। शीतला सप्तमी व्रत का पालन करने से जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। देवी शीतला की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण होता है और व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। देवी की कृपा से खसरा, चेचक जैसी महामारियों से बचाव होता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शीतला सप्तमी पर्व को मनाने से जहां एक ओर माता शीतला की कृपा प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर यह पर्व हमें अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सचेत रहने की भी प्रेरणा देता है। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।